आज आप बाइबल की पूरी कहानी जानेंगे और पुराने नियम से लेकर नए नियम तक, आदम से लेकर यीशु के चेलों की मौत तक सब कुछ बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सच कहूं तो जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका दिल परमेश्वर के वचन से और भी ज्यादा जुड़ जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब आप अपना दिल खोलकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। अगर आपको बाइबल समझने में दिक्कत होती है तो इस वीडियो में आप सब कुछ साफ साफ समझ पाएंगे। और जब आप ये सारी बातें सुन लेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका मन संभल जाएगा और आपको परमेश्वर के वचन से सच्ची रोशनी मिलेगी। सब कुछ शुरुआत में शुरू हुआ। शुरुआत से भी पहले सिर्फ परमेश्वर थे। वह हमेशा से है, वह कभी भी खत्म नहीं हुए। वह अनादि हैं, यानी हमेशा से हैं। उनकी कोई शुरुआत नहीं थी, वह खुद हर चीज की शुरुआत है। वह बनाए नहीं गए थे, वह खुद सबके बनाने वाले हैं। उन्हें कभी अस्तित्व में आने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वह हमेशा से मौजूद है। वह अनंत के पिता हैं और अनंत होना, ये बात सिर्फ परमेश्वर में ही पाई जाती है। शुरुआत में परमेश्वर ने आसमान और धरती बनाई। छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अपनी तरह, अपनी पहचान में, और उसी इंसान से उसने औरत को बनाया। आदम और हव्वा बिल्कुल साफ दिल वाले थे, मासूम थे और पूरी तरह परफेक्ट थे। उनका परमेश्वर से सीधा गहरा रिश्ता था। वे उसके बगीचे में खुशी से रहते थे और उसकी बनाई हर चीज की देखभाल करते थे। लेकिन फिर उन्होंने पाप कर दिया और पूरी इंसानियत एक गहरी मुसीबत में गिर गई, क्योंकि हम सब आदम से ही आते हैं। आदम और हव्वा के दो बेटे थे, केन और हाबिल। जलन में आकर केन ने अपने ही भाई को मार दिया। वह इतिहास का पहला कातिल बन गया। कुछ समय बाद उनका एक और बेटा हुआ, सेथ, और सेथ की संतानों में से एक ऐसा वंश उठा जो फिर से परमेश्वर की तरफ मुड़ा। लेकिन धीरे धीरे धरती पर बुराई बढ़ने लगी, हिंसा बढ़ती गई, लोग बहुत गलत रास्ते पर जाने लगे। फिर परमेश्वर ने तय किया कि वह इंसान को, जिसे उसने खुद बनाया था, धरती से मिटा देगा। लेकिन एक आदमी था जो सच्चा था, सीधा था, वह था नूह। इसीलिए परमेश्वर ने बाढ़ के जरिए अपना न्याय किया। लेकिन उसने नूह को बचा लिया, नूह की पत्नी को भी, और उसके 3 बेटों शेम, हम और याफेत, और उनकी पत्नियों को भी, उसी बड़ी नाव में जिसे उन्होंने बनाया था। नूह के बेटों से परमेश्वर ने फिर से दुनिया भर की जातियों की शुरुआत करवाई। शेम सेमिटिक लोगों का पिता बना, हम अफ्रीका और एशिया की कई जातियों का पूर्वज बना, और याफेत यूरोप की जातियों की जड़ बना। फिर एक समय आया जब परमेश्वर ने एक खास परिवार चुना, एक ऐसा परिवार जिसके जरिए वो वादा किया हुआ मसीह दुनिया में भेजने वाला था। उसने अब्राम को बुलाया, ऊर नाम की जगह से। अब्राम ने अपनी जमीन, अपना घर परिवार सब छोड़ दिया और विश्वास की राह पर निकल पड़ा। जहां भी जाता वह परमेश्वर के लिए वेदी बनाता और उसकी आराधना करता। कहानी आगे बढ़ी अब्राहम और उसके भतीजे लूत के साथ। लूत 2 देशों का पिता बना, अम्मोनी और मोआबी लोगों का। जब अब्राहम हैरान से निकला तब उसकी उम्र 75 साल थी। परमेश्वर ने उससे वादा किया कि उसे एक बेटा मिलेगा, एक वादे का बच्चा, और उसी से एक बहुत बड़ी जाति बनेगी और दुनिया के हर परिवार को उसके जरिए आशीष मिलेगी। अब्राहम ने परमेश्वर के वादे के पूरा होने का पूरे 11 साल इंतजार किया। फिर सरह, जिसका भरोसा अब टूट चुका था, उसने अपनी दासी हाजिरा को अब्राहम के साथ भेज दिया ताकि अब्राहम से एक बच्चा हो सके। और फिर इस्माइल पैदा हुआ। वह एक बहुत बड़ी जाति का पिता बना, अरबी लोग, जो आगे चलकर इसराइल के पुराने दुश्मन बने। जब अब्राहम 99 साल के थे तब परमेश्वर फिर उनके सामने आया। उसने अब्राहम से कहा कि बाहर निकलो, आसमान देखो और कोशिश करो कि तारों को गिन सको। फिर परमेश्वर ने कहा कि उनकी संतानें भी तारों और रेत की तरह अनगिनत होंगी। लेकिन परमेश्वर ने यह भी बताया कि उनकी संतानें 430 साल तक गुलामी में रहेंगी। परमेश्वर ने अब्राम का नाम बदल दिया। अब्राम का मतलब था महान पिता, और परमेश्वर ने उसका नाम रख दिया अब्राहम, जिसका मतलब है बहुत सारी जातियों का पिता। वादा किया हुआ बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ था, और उसी समय अब्राहम 100 साल के थे और सारा 90 साल की थी जब इसहाक पैदा हुआ। इसहाक ने रिबेका से शादी की, लेकिन रिबेका को बच्चे नहीं हो रहे थे। 20 साल बाद परमेश्वर ने रिबेका को चंगा किया और उनके जुड़वां बेटे हुए एसाव और याकूब।
एसाव आगे चलकर एक बड़े लोगों का पिता बना और याकूब, जिसका नाम बाद में इसराइल रखा गया, वही इसराइल की जाति का पिता बना। याकूब के 12 बेटे थे और एक बेटी। याकूब के दूसरे आखिरी बेटे योसेफ की वजह से पूरा परिवार मिस्र चला गया। कुल 70 लोग। मिस्र में उन्हें गोशेन नाम की एक अच्छी उपजाऊ जगह मिली। वहां वे बस गए और धीरे धीरे वो 70 लोग बहुत बड़ी गिनती में बढ़ गए। 400 साल मिस्र में रहने के बाद मूसा की अगुवाई में वे वहां से निकल पड़े। सिर्फ मर्द ही 6 लाख से ज्यादा थे। औरतों और बच्चों को मिलाकर लगभग 20 लाख लोग थे। वो वादा किए हुए देश की तरफ जा रहे थे। ये सफर सिर्फ 3 महीने का होना चाहिए था, लेकिन लोगों के अविश्वास की वजह से ये यात्रा 40 साल चलती रही। 12 जासूस वादा किए हुए देश को देखने भेजे गए थे, लेकिन उनमें से 10 लोग डराने वाली और बिल्कुल निराश करने वाली रिपोर्ट लेकर लौट आए। उन्होंने लोगों को भड़का दिया और सबको परमेश्वर और मूसा के खिलाफ खड़ा कर दिया। वहां रहने वाले लोग बहुत बड़े दिग्गज जैसे थे। उन्हें देखकर इस्राएल के लोगों को लगा कि हम तो उनके सामने छोटे टिड्डे जैसे हैं, और उन्होंने परमेश्वर की ताकत को बहुत ही कम समझ लिया। फिर परमेश्वर ने उन्हें सख्त सजा दी। उसने कहा कि जो लोग उस पर भरोसा नहीं करते वे सब उसी रेगिस्तान में मर जाएंगे, और सिर्फ 2 जासूस यहोशू और कालेब, जो सच्चे और वफादार थे, उन्हीं को वादा किया हुआ देश मिलेगा। इस्राएल के लोग 40 साल तक उसी रेगिस्तान में घूमते रहे। 1 साल उनके जासूसी किए गए एक दिन के बराबर। वो रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। मिस्र से निकली हुई पूरी पीढ़ी वहीं खत्म हो गई, सिर्फ 2 लोग छोड़कर, जिन्होंने परमेश्वर पर सच में भरोसा किया। 40 साल बाद यहोशू की अगुवाई में 6 साल तक उस देश को जीतने की लड़ाइयां चली, लेकिन अभी भी काफी जमीन लेना बाकी था। यहोशू, जो मूसा का बहुत करीबी था, परमेश्वर की बुलाहट और उसकी खास ताकत के साथ लोगों को वादा किए हुए देश में ले गया। यहोशू के गुजर जाने के बाद लगभग 330 साल का एक लंबा समय शुरू हुआ, जिसे न्यायियों का समय कहा जाता है। ये वक्त इस्राएल के लिए बहुत उलझन और उतार चढ़ाव वाला था। लोगों की आत्मिक हालत कभी ऊपर होती, कभी नीचे। कुल मिलाकर बड़ा मुश्किल समय था। इस दौरान लोग जो मन में आता था वही करते थे। उनके दिल इतने कठोर हो गए थे कि वे परमेश्वर की बात मानना ही नहीं चाहते थे, और इसी वजह से कई दुश्मन उन्हें दबाते रहे, परेशान करते रहे। इसी समय परमेश्वर ने कुछ बहुत मजबूत और बहादुर नेता उठाए। गिदोन, येफ्ता, सामसन और शमूएल जैसे लोग। इस लंबे दौर के बाद एक नया समय आया, राजाओं का समय। इस्राएल के लोग अपने आसपास की जातियों को देखते थे। वे भी राजा चाहते थे। उन्हें अब यह पसंद नहीं था कि परमेश्वर ही उन पर राज करे। फिर शमूएल, जो आखिरी न्यायी था, उसने शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया। शाऊल ने 40 साल राज किया। उसकी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अंत बहुत बुरा निकला। पहले वह नम्र था, पर वक्त के साथ साथ वह घमंडी हो गया, कठोर हो गया, और आखिर में विद्रोह और भटकाव में गिर गया। शाऊल के बाद दाऊद 40 साल तक राजा रहा। उसने इस्राएल की राजधानी हेब्रोन से यरूशलेम में ले जाकर बसाई। दाऊद का राज बहुत सफल था। उसने अपने राज्य को मजबूत बनाया, नई जमीनें जीती, दुश्मन सेनाओं को हराया और हर कदम पर परमेश्वर के साथ चलता रहा। दाऊद सच में परमेश्वर के दिल के बहुत करीब था। हाँ, उससे एक बड़ा पाप हो गया था, परमेश्वर के खिलाफ, अपने परिवार और अपने लोगों के खिलाफ। लेकिन उसने दिल से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे पूरी तरह माफ कर दिया। दाऊद की ही संतानों से मसीह आने वाला था। दाऊद की मौत के बाद उसका बेटा सुलेमान 40 साल तक राजा रहा। सुलेमान ने परमेश्वर से सिर्फ एक चीज मांगी, बुद्धि, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि भी दी और खूब दौलत भी दी। सुलेमान अपने समय का बहुत मशहूर और सम्मानित राजा बना। उसने यरूशलेम में सुंदर और भव्य मंदिर बनवाया और उसके राज में लंबे समय तक शांति रही। लेकिन उसकी बहुत सी पत्नियों की वजह से धीरे धीरे उसका दिल बिगड़ गया और सिर्फ बुढ़ापे में वह फिर से परमेश्वर की ओर लौटा और अपने पापों का सच्चा पछतावा किया। इस तरह 120 साल तक इस्राएल एक ही बड़ा राज्य था, लेकिन तीनों राजाओं की अपनी अपनी कमजोरी थी। शाऊल जादू टोने में फंस गया, दाऊद गलत रिश्ते के जाल में गिर गया और सुलेमान मूर्तियों में उलझ गया। परमेश्वर ने लोगों की मांग पूरी करके उन्हें राजा तो दे दिए, लेकिन इस गलत फैसले का नुकसान लोगों को खुद ही उठाना पड़ा। सुलेमान की मौत के बाद राज्य 2 हिस्सों में टूट गया।
क्योंकि उसका बेटा रहूबियाम लोगों की एक साधारण सी बात सुनने को तैयार नहीं था। टैक्स थोड़ा कम कर दो। सुलेमान का पूरा वैभव, उसकी चमक, उसकी शान, सब मजदूरों की कड़ी मेहनत और भारी भरकम टैक्स से चल रहा था। सत्ता बदल रही थी तो लोगों ने मौका देखकर कहा कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए। लेकिन जब रहूबियाम ने उनकी बात नहीं सुनी तो लोग उसके साथ नहीं रह पाए और फिर 12 में से 10 खानदान उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने येरोबोआम को अपना नेता चुना और एक नया राज्य बना लिया, उत्तरी राज्य। इस नए राज्य की राजधानी सामरिया थी। उत्तरी राज्य 209 साल चला। इन 209 सालों में 8 अलग परिवारों से 19 राजा बने। लेकिन दुख की बात यह थी कि इनमें से एक भी राजा अच्छा नहीं था। सब के सब परमेश्वर से दूर चले गए और येरोबोआम के गलत रास्ते पर ही चलते रहे। इस राजा ने धर्म को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसे डर था कि अगर लोग यरूशलेम जाकर मंदिर में पूजा करेंगे तो उनका दिल यहूदा के राजाओं की तरफ झुक जाएगा। इसलिए येरोबोआम ने उत्तरी राज्य में ही नए मंदिर बनवाए, बेतैल, गिलगाल और बीरशेबा में। इन मंदिरों में उसने सोने का एक बछड़ा रख दिया और लोगों को बहकाया कि वे उसी को परमेश्वर मानकर पूजा करें। उत्तरी राज्य के सारे 19 राजा यही गलत रास्ता अपनाते गए। सब बुरे थे, सब भ्रष्ट थे। एक भी राजा ऐसा नहीं था जिसने सच में परमेश्वर को खोजा हो। इसी समय परमेश्वर ने कुछ सच्चे भविष्यवक्ता उठाए जो राजाओं के पापों को उजागर करें और उन झूठे भविष्यवक्ताओं को भी रोकें जो पैसे लेकर अपनी बातें बदल देते थे। तभी परमेश्वर ने आमोस, होशे और मीका को खड़ा किया। उन्होंने पूरे दम से देश की सारी बुराइयों का सामना किया। महलों से लेकर झोपड़ियों तक, झूठे मंदिरों से लेकर बाजार तक, सड़कों से लेकर खेतों तक उन्होंने जोर से कहा राजनीतिक भ्रष्टाचार के खिलाफ। उन्होंने आवाज उठाई धर्म को नष्ट करने वालों के खिलाफ। उन्होंने परमेश्वर की तरफ से राजाओं, नेताओं और अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने सामाजिक नाइंसाफी और गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर किया। उन्होंने लोगों को वापस परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए बुलाया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उनकी बात सुनी ही नहीं। उनकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंची ही नहीं। अहाब के समय में उसकी पत्नी जेजेबेल की वजह से बाल नाम के झूठे देवता की पूजा पूरे इस्राएल में फैल गई। बाल कनानियों का समृद्धि का देवता माना जाता था और उसकी पूजा ने लोगों को परमेश्वर से बहुत दूर कर दिया। इसी वक्त परमेश्वर ने भविष्यवक्ता एलियाह को उठाया। एलियाह का काम था इस नकली देवता को बेनकाब करना और लोगों को दिखाना कि ये बुरा और झूठा देवता किसी काम का नहीं है। और उसी राज्य में परमेश्वर ने एलीशा को भी बुलाया ताकि वो एलियाह के बाद एक बड़ी और अद्भुत सेवकाई पूरी करे। लेकिन इस्राएल बार बार परमेश्वर की बात सुनने से इनकार करता रहा। तब परमेश्वर ने सख्ती की भाषा में बात करनी पड़ी और असुर नाम के ताकतवर राष्ट्र को इस्राएल के खिलाफ भेज दिया। असुर परमेश्वर के क्रोध की छड़ी जैसा था, बहुत फैलने वाला, बहुत लड़ाकू और बहुत ही खूनी साम्राज्य। असुर जहां भी जीतता भयानक अत्याचार करता, लोगों को बुरी तरह मार डालता, देह काट देता और सिरों का ढेर जीते हुए शहरों के दरवाजों पर लगा देता। लोगों को सबसे नीची और दुख भरी हालत में छोड़ देता। उत्तरी राज्य को कैद करने के बाद असुर के राजा सरगोन ने कई अलग अलग देशों के लोगों को इस्राएल में लाकर बसाया। उसे पता था कि अलग अलग जातियों का मिलना किसी भी राष्ट्र की पहचान और उसकी ताकत को कमजोर कर देता है। और हुआ भी यही। इन लोगों के मिलने से एक नई मिली जुली जाति बनी जिसे सामरी कहा गया और धीरे धीरे सामरी लोग यहूदा के लोगों के कड़े दुश्मन बन गए। दक्षिणी राज्य जो बिन्यामीन और यहूदा के खानदानों से मिलकर बना था, उसमें कुल 20 राजा हुए। इनमें से कई राजा सच में परमेश्वर से डरने वाले और अच्छे थे, जैसे आसा, यहोशापात, हिजकिय्याह, योथाम, उज्जियाह, योआश और योशिया। जब भी ऐसा कोई अच्छा राजा सिंहासन पर बैठता था, पूरा देश बढ़ता था। आर्थिक हालत सुधरती थी, लोगों का चरित्र अच्छा होता था, समाज बेहतर होता था और आत्मिक रूप से भी लोग मजबूत होते थे। दक्षिणी राज्य में सिर्फ एक ही परिवार ने राज किया, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि मसीह दाऊद के वंश से ही आएगा। यहूदा के लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने कई भविष्यवक्ता उठाए, यशायाह, मीका, योएल, सपन्याह और यिर्मयाह। लेकिन धीरे धीरे लोग फिर से बिगड़ने लगे। वे परमेश्वर की बात सुनना ही नहीं चाहते थे। और जब लोग नहीं सुनते तो परमेश्वर प्यार से भी सिखाता है
और जरूरत पड़े तो सख्ती से भी। इसलिए परमेश्वर ने बाबुल की सेना को उनके खिलाफ भेज दिया, लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यहूदा के लोगों को बाबुल में बंदी बनाकर ले जाया गया। दक्षिणी राज्य, जिसे यहूदा कहा जाता था, कुल 345 साल चला। 2 बड़े हमलों के बाद नबूकदनेस्सर यरूशलेम में घुस आया। उसने खूबसूरत मंदिर को तोड़ दिया, शहर को बर्बाद कर दिया और लोगों को कैद करके बाबुल ले गया। यरूशलेम ढह चुका था, बिखर चुका था और बहुत ही शर्मनाक हालत में छोड़ दिया गया। यहूदा के लोग 70 साल तक बाबुल में कैद रहे, जैसा कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह को पहले ही बता दिया था। कैद के इन सालों में परमेश्वर ने यिर्मयाह, यहेजकेल और दानिएल जैसे भविष्यवक्ता उठाए। इस पूरे समय में लोगों के दिल मूर्तियों से दूर होने लगे और इसी दौर में सभा भवन यानी सिनगॉग बनना शुरू हुए। जब परमेश्वर का तय किया हुआ समय पूरा हुआ, तब यहूदा के लोगों को वापस अपने देश लौटने की इजाजत मिली। तब तक बाबुल मेद फारस की साम्राज्य के हाथों हार चुका था। कुरस, जिसके बारे में परमेश्वर ने उसके जन्म से 200 साल पहले ही बता दिया था, उसने यहूदी लोगों को आजाद किया और उन्हें कनान की भूमि वापस जाने का रास्ता खोल दिया। लोग 3 अलग अलग समूहों में लौटे। पहला समूह जरूब्बाबेल की अगुवाई में मंदिर को फिर से बनाने के लिए, दूसरा समूह इज्रा की अगुवाई में लोगों को परमेश्वर की शिक्षा फिर से सिखाने के लिए, और तीसरा समूह नेहेमायाह की अगुवाई में शहर की दीवारें दोबारा खड़ी करने और लोगों को राजनीतिक और आत्मिक रूप से फिर से मजबूत करने के लिए। जैसे ही लोग कैद से लौटकर आए और मंदिर बनाना शुरू किया, तुरंत परेशानियां आने लगीं। सबसे पहले चालाक सामरी लोग काम में शामिल होना चाहते थे ताकि अंदर ही अंदर काम को बिगाड़ सकें। लेकिन जब यहूदियों ने उनकी साझेदारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो सामरी लोगों ने डराना धमकाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने राजा आर्टेक्सर्स को चिट्ठी लिखी और यहूदियों पर झूठा आरोप लगाया कि वे मिद फारस के खिलाफ बगावत की योजना बना रहे हैं। इन झूठे आरोपों की वजह से मंदिर का काम करीब 20 साल के लिए रुक गया। इस लंबे रुकावट के दौरान लोगों का जोश कम हो गया। वे परमेश्वर के घर की चिंता छोड़कर अपने अपने कामों में लग गए। अपने घर बनाना, उन्हें सजाना, संवारना, और परमेश्वर का घर वहीं टूटा फूटा पड़ा रहा। इसी समय परमेश्वर ने हाग्गै और जकर्याह नाम के भविष्यवक्ता उठाए, जो लोगों को वापस परमेश्वर की ओर बुलाए। उनके संदेश का असर बहुत तेज और बहुत गहरा था। लोगों ने अपनी गलतियां मानी, दिल से पश्चाताप किया और पूरे उत्साह के साथ मंदिर बनाना फिर से शुरू कर दिया। इसके बाद एक बड़ी आत्मिक जागृति आई, परिवारों में बदलाव आया, याजकों की सेवकाई सुधरी और लोग पूरे दिल से परमेश्वर की ओर लौट आए। लगभग 100 साल बीत गए और एक नई पीढ़ी आ गई। अब लोग मंदिर तो जाते थे, बलिदान भी चढ़ाते थे, लेकिन उनके दिल में परमेश्वर की इज्जत नहीं रह गई थी। वे परमेश्वर के सामने अंधे, बीमार और लंगड़े जानवर चढ़ाते थे, जैसे परमेश्वर की मेज किसी काम की ही ना हो। याजक भी खराब और भ्रष्ट हो गए थे। उन्होंने लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना पूरी तरह छोड़ दिया था। परिवारों पर इसका गहरा असर पड़ा। शादियां टूटने लगीं, तलाक बढ़ने लगे। लोगों को यह भरोसा ही नहीं रहा कि परमेश्वर सच में न्याय करता है। इसलिए उन्होंने 10वां हिस्सा देना भी हल्के में लेना शुरू कर दिया। वे मंदिर आते तो थे, पर दिल से परमेश्वर से बहुत दूर थे। इसी समय परमेश्वर ने मलाकी को उठाया ताकि वह लोगों को वापस परमेश्वर की ओर बुलाए, पश्चाताप की ओर। यहीं पर पुराना नियम खत्म होता है। मसीह के आने से 400 साल पहले भविष्य वक्ता मलाकी के बाद लगभग 400 साल का एक लंबा समय आता है, जिसे चुप्पी का समय या 2 नियमों के बीच का समय कहा जाता है। इस दौरान कई धार्मिक इतिहास की किताबें लिखी गईं जो बाइबल का हिस्सा नहीं है, जिन्हें अपोक्रिफा किताबें कहा जाता है। इसी समय पुराना नियम इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया और यह अनुवाद सेप्टुएगिंट कहलाया। मेदो फारसी साम्राज्य के गिरने के बाद दुनिया पर यूनानी साम्राज्य का कब्जा हो गया। सिकंदर महान ने एक एक करके कई देश जीत ली, लेकिन सिर्फ 33 साल की उम्र में वह मर गया। कहते हैं वह इसलिए रो रहा था क्योंकि अब उसके पास और कोई देश नहीं बचा था जिसे वह जीत सके। उसने अपना साम्राज्य बहुत जल्दी फैलाया और इसी के साथ यूनानी भाषा और यूनानी संस्कृति पूरी दुनिया में फैल गई। बाद में यही भाषा सुसमाचार को हर जगह पहुंचाने में बहुत काम आई। सिकंदर की मौत के बाद उसका राज्य
4 सेनापतियों में बांट दिया गया। इनमें 2 बहुत ताकतवर थे, मिस्र वाले टॉलेमीज और सीरिया वाले सेल्यूसिड्स वंश के राजा। ये दोनों हमेशा लड़ते रहते थे और इजराइल कभी इनके नीचे कभी उनके नीचे आता जाता था। इसी समय एंटियोकस एपिफनीस ने यहूदी लोगों को बहुत चोट पहुंचाई। उसने यरूशलेम के मंदिर में सूअर की बलि दे दी, जो उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। यहीं से मक्काबियों का युद्ध शुरू हुआ। बहुत संघर्ष के बाद यहूदा मक्काबी ने यह लड़ाई जीत ली। 61 ईसा पूर्व में पोम्पेई ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और रोमी लोग इजराइल पर राज करने लगे। उस समय हेरोद महान राजा था। हेरोद काम करने में बहुत तेज था। उसने यरूशलेम के मंदिर को बड़ा और सुंदर बनाया, कैसरिया का बंदरगाह बनाया ताकि दुनिया भर में व्यापार हो सके और परमेश्वर के दूत आसानी से दूसरे देशों तक जा सकें। उसने मसादा का किला बनाया और कई बड़े महल और मजबूत किले खड़े किए। लेकिन हेरोद के अंदर बहुत डर था। वह असुरक्षित और हिंसक आदमी था। उसे हर दिन यही डर लगता था कि कहीं उसका ताज छिन न जाए। उसने 10 शादियां की और बहुत से बच्चे हुए। जब उसने मरियम ने नाम की रईस औरत से शादी की तो हेरोद ने डर के कारण उसके पूरे परिवार को मरवा दिया, बस इसलिए कि कोई उसका सिंहासन न ले ले। उसकी सास की बात मानकर हेरोद ने अपने 17 साल के भांजे आर्कलाउस को यरूशलेम का महायाजक बना दिया। लेकिन बाद में जब उसने देखा कि लोग उसे पसंद करने लगे हैं तो हेरोद ने उसे भी मार डाला। डरी हुई सास मिस्र भाग गई, लेकिन हेरोद ने उसके पीछे अपने आदमी भेज दिए ताकि उसे ढूंढ कर मार दिया जाए। सीजर ऑगस्टस ने उसके किए हुए जुल्मों की वजह से उसे रोम बुला लिया, लेकिन जाने से ठीक पहले हेरोद ने अपनी पत्नी मरियम ने को मरवा दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी गैरहाजिरी में वह उसके खिलाफ साजिश करेगी। कुछ समय बाद उसने अपने 2 बेटों को पढ़ाई के लिए रोम भेजा। उसकी बहन सालोमी को लगता था कि दोनों बेटे वापस आकर सिंहासन के लिए और भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन हेरोद ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। उसने दोनों बेटों को गला दबवाकर मरवा दिया। मरने से पहले हेरोद ने अपनी बहन सालोमी से कसम खिलवाई कि वह यरूशलेम के हर परिवार में से कम एक रईस आदमी को जरूर मरवाएगी, क्योंकि वह चाहता था कि उसके अंतिम संस्कार पर हर घर में रोना हो। सोचो कितना क्रूर इंसान था वह। यही वही आदमी था जो तब घबरा गया जब उसे ज्ञानी लोगों से पता चला कि यहूदिया में एक बच्चा पैदा हुआ है जो इजराइल का राजा बनेगा। हेरोद महान की मौत के बाद लगभग 4 ईसा पूर्व उसका पूरा राज्य उसके 4 बेटों में बांट दिया गया। उनमें से एक बेटा आर्चेलॉस यहूदिया, सामरिया और एदोम का राजा बना। वह बहुत बुरा शासक था। आखिर में यहूदी लोग रोम से उसे हटाने की गुजारिश करने लगे। रोम भी यहूदिया की लगातार परेशानियों से तंग आ चुका था, इसीलिए रोम ने वहां एक रोमी गवर्नर नियुक्त किया और उस समय पिलातुस वहां का गवर्नर था। उस समय हालात बहुत खराब थे। परमेश्वर के चुने हुए लोग हेरोद की बुरे राज में दबे हुए थे और रोमियों की गुलामी में पूरी तरह टूट चुके थे। ऐसी हालत में लोगों के दिल में फिर से उम्मीद जागी। उन्हें लगने लगा कि अब मसीहा आएगा जो उन्हें आजादी देगा, जो उन्हें इस बुरी हालत से निकालेगा। लोग मुक्ति के लिए रो रहे थे, दिल से पुकार रहे थे कि कोई उन्हें इस गलत और कड़े राज से बचाए। इसी समय बिल्कुल परमेश्वर के तय किए हुए सही वक्त पर बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हुई और यीशु का जन्म यहूदिया के बेतलहम में हुआ। परमेश्वर का अनंत वचन इंसान बनकर इस धरती पर आया। वह हमारे बीच रहा, कृपा और सच्चाई से भरा हुआ। यीशु ने इंसान का शरीर पहना, नम्रता से चले, हमारी जमीन पर चले, हमारी रोटी खाई, हमारा पानी पिया। उन्होंने हमारा दर्द महसूस किया, हमारे साथ रोए, हमारे पाप अपने शरीर पर उठाए और सलीब पर जान दे दी। फिर यीशु महिमा में जी उठे ताकि हम बचें, ताकि हमें नई जिंदगी मिले। यूनानी, रोमी और यहूदी तीनों संस्कृतियों ने मिलकर मसीहा के आने का रास्ता तैयार किया। जब यीशु पैदा हुए, पूरी फिलिस्तीन रोमन राज में थी। हेरोद की बुराई बढ़ती जा रही थी, इसलिए यूसुफ और मरियम नन्हे यीशु को लेकर मिस्र चले गए। वह वहां तब तक रहे जब तक वह दुष्ट राजा नहीं मर गया। फिर वे मिस्र से लौटकर नासरत में रहने लगे, वही शहर जहां वे पहले रहते थे। और वही नासरत में यीशु बड़े हुए, एक बड़ई के बेटे की तरह, साधारण, शांत, हमारी दुनिया के बीच। जब यीशु 30 साल के हुए, तभी उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। उन्हें यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने बपतिस्मा दिया और इसी तरह यीशु ने दिखाया कि वो उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्हें वो बचाने आए थे, मतलब हम सब पापी लोगों के साथ।
वहीं यर्दन में जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, आसमान खुल गया और परमेश्वर पिता ने कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है और मैं इससे बहुत खुश हूं। उसी समय पवित्र आत्मा कबूतर की तरह यीशु पर उतरा और उन्हें ताकत दी ताकि वे अपनी सेवकाई शुरू कर सकें। यर्दन से निकलकर पवित्र आत्मा यीशु को रेगिस्तान में ले गया। वहां यीशु ने 40 दिन और 40 रातें उपवास किया। इसी दौरान शैतान ने 3 बार यीशु को फुसलाने की कोशिश की। शैतान चाहता था कि यीशु हार जाए, लेकिन यीशु डटे रहे। उन्होंने हर बार परमेश्वर के वचन से जवाब दिया। पहले आदम को शैतान ने बाग एदन में गिरा दिया था, लेकिन दूसरे आदम यीशु ने उसे रेगिस्तान में हरा दिया। रेगिस्तान से लौटकर यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए गलील आए। वो नासरत पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बिताया था। वहां वो सभा घर में गए। उन्होंने यशायाह की किताब का स्क्रॉल उठाया और पढ़ा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे चुना है कि मैं लोगों को अच्छी खबर दूं, टूटे दिलों को ठीक करूं और कैद में फंसे लोगों को आजादी दूं। यीशु ने 12 आदमियों को बुलाया और उन्हें अपना चेला बनाया। उन्होंने अपना लगभग पूरा समय उन्हें सिखाने और तैयार करने में लगाया। यीशु गलील, पेरिया, सामरिया और यहूदिया में घूमते रहे। वो हर जगह प्रचार करते थे, शहरों में, गांवों में, खेतों में, सभा घरों में, मंदिर में, समुद्र किनारे और लोगों के घरों में भी। वो बड़ी भीड़ से भी बोलते थे और छोटे समूहों से भी। यीशु जहां भी गए भलाई करते गए और हर उस इंसान को आजाद किया जो शैतान के बोझ से दबा हुआ था। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, भूखों को खाना दिया, अंधों को देखने लायक बनाया, लकवे में फंसे लोगों को सीधा खड़ा किया, लंगड़ों को चलाया, बहरों को सुनने लायक बनाया, कोढ़ से पीड़ित लोगों को साफ किया, बुरी आत्माओं से परेशान लोगों को छुड़ाया और यहां तक कि मरे हुए लोगों को भी जगा दिया। यीशु इंसानों के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा सच्चा रूप थे। उन्हें इमैनुअल कहा गया, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। वो सिर्फ एक आदमी नहीं थे, वो खुद परमेश्वर थे जो इंसानी शरीर में हमारे बीच आए। यीशु एक साफ मकसद लेकर आए थे उन सब के लिए जिन्हें पिता ने उन्हें सौंपा था। वो पैदा ही इसीलिए हुए थे कि एक दिन हमारी खातिर अपनी जान दे दें। उन्होंने मौत को इसलिए अपनाया ताकि हम सच्ची जिंदगी पा सकें। पौलुस ने साफ कहा है कि यीशु हमारी गलतियों के लिए मरे, जैसा वचन में लिखा है। फिर उन्हें दफना दिया गया और तीसरे दिन वो फिर से जिंदा हुए, ठीक उसी तरह जैसे वचन में लिखा था। उनकी मौत कोई हादसा नहीं थी और उनका जी उठना कोई अचानक चौंकाने वाली बात नहीं थी। शैतान ने कई तरीके अपनाए ताकि यीशु क्रूस तक न पहुंचे, लेकिन यीशु क्रूस की ओर वैसे ही बढ़े जैसे कोई राजा अपने ताज की ओर बढ़ता है। क्रूस पर यीशु ने सांप के सिर को कुचल दिया और हर बुरी ताकत पर जीत हासिल की, उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। क्रूस पर ही यीशु ने हमारा छुटकारा पूरा किया। क्रूस पर ही उन्होंने हमें आजादी दी। मौत उन्हें रोक नहीं पाई। तीसरे दिन यीशु फिर से जी उठे ताकि हम परमेश्वर के सामने बरी ठहरें बिना किसी दोष के। स्वर्ग पर जाने से ठीक पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा कि वो यरूशलेम में ही रुके रहें जब तक पिता का वादा उनकी जिंदगी में पूरा ना हो जाए और जब तक पवित्र आत्मा उन्हें ताकत से न भर दे। प्रेरितों के काम 1:8 में यीशु साफ बताते हैं कि पवित्र आत्मा आने के बाद तुम्हें नई ताकत मिलेगी और फिर तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, पूरे यहूदिया में, सामरिया में और फिर दुनिया के आखिरी कोने तक। पेंटेकोस्ट के बाद यरूशलेम में कलीसिया तेजी से बढ़ने लगी। हर रोज नए लोग जुड़ते गए। लूका ने यह बढ़त प्रेरितों के काम की किताब में 7वें अध्याय तक लिखी है। लेकिन कलीसिया अभी भी सिर्फ यहूदिया में ही थी। तब परमेश्वर ने एक बड़ा सताव आने दिया। इससे विश्वासी हर तरफ फैल गए और जहां भी गए वहां परमेश्वर का संदेश लेकर गए। इसी तरह फिलिप्पुस सामरिया पहुंचा। वो वहां गया दुश्मनी और दूरियों को तोड़ते हुए और बड़ी सामर्थ के साथ सुसमाचार सुनाने लगा। लोग बहुत खुश हुए। जो बातें वो सुन रहे थे और जो चमत्कार वो अपनी आंखों से देख रहे थे, दोनों उन्हें गहराई से छू रहे थे। फिलिप्पुस सचमुच कानों और आंखों दोनों को परमेश्वर का काम दिखा रहा था। फिर जब पतरस और यूहन्ना आए और उन्होंने सामरिया के लोगों पर हाथ रखे तो उन्होंने भी पवित्र आत्मा को पा लिया। सुसमाचार इजराइल से बाहर फैलना तब शुरू हुआ जब कलीसिया को सताने वाला तरसुस का साउल दमिश्क के रास्ते पर बदल गया। उसी पल उसका पूरा जीवन उलट गया और वही इंसान परमेश्वर का सबसे बड़ा दूत बन गया।
इसके बाद गैर यहूदी लोगों की पहली बड़ी कलीसिया सीरिया के एंटियोक में बनी। यही कलीसिया दूसरी संस्कृतियों तक सुसमाचार ले जाने का सबसे बड़ा केंद्र बनी। फिर बरनबास और साउल अपनी पहली मिशन यात्रा पर निकले। वो गलातिया के इलाकों से गुजरे, परगा, डरबे, इकोनियम और लिस्ट्रा। जहां भी गए वहीं नई कलीसियाएं बनाई और स्थानीय अगुवों को जिम्मेदारी दी। दूसरी मिशन यात्रा में पौलुस और सीलास मक्केदुनिया और अखाया पहुंचे। वहां उन्होंने फिलिपाई, थेसलोनिका, बेरिया और कोरिन्थ में कलीसियाएं शुरू की। सीरिया के एंटियोक से ही पौलुस ने गलातियों को पत्र लिखा, फिर कोरिन्थ वालों को और थिस्सलुनीके को 2 पत्र भेजे। तीसरी मिशन यात्रा में पौलुस एशिया माइनर पहुंचे। वो 3 साल तक एफिसुस में रहे, जो उस पूरे प्रांत की राजधानी थी। यहीं से उन्होंने कुरिन्थुस की कलीसिया के लिए 2 महत्वपूर्ण पत्र लिखे। एफिसुस बहुत बड़ा शहर था, 3 लाख से भी ज्यादा लोगों वाला। वहीं देवी डायना का मंदिर था, संगमरमर का एक विशाल महल जो एथेंस के पार्थेनॉन से 4 गुना बड़ा था। यह प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता था। जिन सालों तक पौलुस एशिया माइनर में रहे, पूरा इलाका कलीसियाओं से भर गया। परगामुम, थुआतीरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, कुलुस्से और हियरापोलिस, हर जगह नई कलीसियाएं खड़ी हो गईं। सम्राट क्लॉडियस के समय दुनिया में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। इसी वजह से यहूदी लोगों को रोम से निकाल दिया गया, जैसा कि प्रेरितों के काम 18:2 में लिखा है। तब पौलुस ने गैर यहूदी कलीसियाओं में एक बड़ी सहायता इकट्ठी की ताकि यहूदिया के गरीब विश्वासी मदद पा सकें। यरूशलेम के लिए निकलने से पहले उन्होंने इफिसुस के अगुओं से कहा कि आगे हर शहर में उन्हें मुश्किलें और जंजीरें ही मिलेंगी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका एक ही मकसद था, परमेश्वर के अनुग्रह का संदेश पूरे दिल से सुनाना। रवाना होने से ठीक पहले उन्होंने अपना सबसे गहरा और बड़ा पत्र लिखा, रोमियों का पत्र। इसमें उन्होंने बताया कि वो रोम जाना चाहते हैं, वहां की कलीसिया को मजबूत करना चाहते हैं और फिर उनकी मदद से सुसमाचार स्पेन तक ले जाना चाहते हैं। पौलुस ने यहूदिया के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद पहुंचाई थी, फिर भी उसे यरूशलेम में पकड़ लिया गया। उसके बाद उसे कैसरिया ले जाया गया, जहां 2 साल तक यहूदी लोग उसके खिलाफ शिकायत करते रहे, राज्यपाल फेलिक्स और फेस्टुस के सामने। फेस्टुस उसे यहूदी सभा यानी सनहेद्रीन के हवाले करना चाहता था, जहां पौलुस की जान को खतरा था। तभी पौलुस ने अपने रोमी नागरिक होने का हक इस्तेमाल किया और कहा कि उसका मुकदमा रोम में चलना चाहिए। रोम की यात्रा में उनका जहाज भयानक तूफान में फंस गया और पूरा टूट गया, लेकिन जैसा परमेश्वर ने कहा था, सभी लोग चमत्कारिक तरीके से बच गए। वो मल्टा नाम के एक द्वीप पर पहुंचे। वहां एक तेज जहर वाला सांप पौलुस के हाथ पर चिपक गया, पर परमेश्वर ने उस जहर का कोई असर नहीं होने दिया। फिर परमेश्वर ने पौलुस के जरिए उस द्वीप के सभी बीमार लोगों को भी ठीक किया। मल्टा के लोगों ने पौलुस का बहुत सम्मान किया और रोम भेजते समय उसकी हर जरूरत पूरी की। रोम पहुंचकर पौलुस 2 साल तक एक छोटे से किराए के घर में कैद रहा। वहीं वह सैनिकों को परमेश्वर का संदेश सुनाता रहा, विश्वासियों को हिम्मत देता रहा और वहीं से उसने 4 खास पत्र लिखे, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुस्सियों और फिलेमोन को। इस सब के बाद पौलुस जेल से छोड़ दिया गया। रिहा होते ही उसने तीमुथियुस को पहला पत्र लिखा और तीतुस को भी पत्र भेजा। लेकिन साल 64 आते ही कलीसिया पर होने वाला अत्याचार धार्मिक नहीं रहा, वो पूरी तरह राजनीतिक बन गया और पौलुस को दोबारा पकड़ लिया गया। इस बार उसे एक बहुत ही गंदी, अंधेरी, नीचे बनी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां न रोशनी थी न हवा और हालात बहुत खराब थे। 17 जुलाई साल 64 में रोम शहर, जहां लाखों लोग रहते थे, पूरी तरह जल उठा। सम्राट नीरो अभिनेता जैसे कपड़े पहनकर एक ऊंचे टावर पर चढ़ गया और ऊपर से आग को पूरे शहर को निगलते हुए देखता रहा। आग 7 रात और 6 दिन तक जलती रही। जब आग रुकी, शहर का 70% हिस्सा खत्म हो गया था। 10 बड़े इलाके पूरी तरह जलकर राख हो गए। यहूदी और मसीही लोगों वाले 4 इलाके सबसे ज्यादा नष्ट हुए और नीरो ने इसी बात का फायदा उठाया। उसने मसीही लोगों पर शहर को जलाने का झूठा आरोप लगा दिया। यही से बहुत भयानक सताव शुरू हुआ। इतने लोग सूली पर चढ़ाए गए कि सूली बनाने की लकड़ी तक कम पड़ गई। विश्वासियों को खंभों से बांधा जाता, उन पर तारकोल डाला जाता और उन्हें जिंदा जला दिया जाता ताकि रात में रोशनी हो सके। ये वाकई बहुत दर्दनाक और डरावना समय था। दूसरी बार जेल में रहते हुए
पौलुस ने अपना आखिरी खत लिखा, दूसरा तीमुथियुस। इसमें उसने साफ बताया कि उसका शहीद होने का समय अब बहुत करीब है, लेकिन उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी उम्मीद थी कि अब वो न्याय का मुकुट पाएगा जो खुद परमेश्वर देता है। करीब सन 67 में इस बूढ़े और वफादार प्रेरित को सिर काटकर मार दिया गया, लेकिन जाते जाते वो एक इतनी बड़ी विरासत छोड़ गया जो आज भी दुनिया भर के मसीही लोगों को हिम्मत देती है। नए नियम की सारी किताबें लगभग 50 साल में लिखी गईं। 4 किताबें यीशु की जिंदगी के बारे में हैं, चारों सुसमाचार। इनमें से 3 को सिनॉप्टिक कहा जाता है क्योंकि उनकी बातें लगभग एक जैसी नजर आती हैं, मत्ती, मरकुस और लूका। मत्ती का सुसमाचार यीशु को यहूदियों के राजा के रूप में दिखाता है। ये यहूदी लोगों के लिए ही लिखा गया था। इसमें पुराने नियम के सबसे ज्यादा वचन का जिक्र किया गया है। चारों में से ये सबसे ज्यादा यहूदी शैली वाली किताब है। मरकुस का सुसमाचार यीशु को एक सेवक के रूप में दिखाता है। ये रोमी लोगों के लिए लिखा गया। मरकुस ज्यादा ध्यान देता है यीशु ने क्या क्या किया, उनके चमत्कार, उनकी सेवा, उनकी शिक्षाओं से भी ज्यादा। लूका का सुसमाचार यीशु को मनुष्य का पुत्र यानी हम जैसे इंसान के रूप में दिखाता है। ये एक यूनानी डॉक्टर ने लिखा था जो खुद गैर यहूदी था, इतिहास भी लिखता था और बहुत घूमता था। उसका एक ही मकसद था, दुनिया को दिखाना कि यीशु कितने संपूर्ण और परफेक्ट इंसान थे। इसीलिए लूका सबसे ज्यादा बताता है यीशु की प्रार्थनाओं के बारे में और उस सेवा के बारे में जो उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से की। यूहन्ना का सुसमाचार पहली सदी के आखिर में लिखा गया था। उस समय एक खतरनाक झूठ फैल रहा था कि यीशु सच में परमेश्वर नहीं है। इस झूठ को नॉस्टिसिज्म कहा जाता था। यूहन्ना ने साफ साफ लिखा कि यीशु पूरी तरह परमेश्वर हैं और पूरी तरह इंसान भी। यूहन्ना ने यीशु के सिर्फ 7 चमत्कार चुने और उनके साथ मैं हूं वाले वचन, ताकि साबित हो सके कि यीशु सच में परमेश्वर ही हैं। हमें प्रेरितों के काम की किताब भी मिलती है। ये पहली कलीसिया की कहानी बताती है, उसके शुरू होने से लेकर उसके रोम तक पहुंचने तक। इस काम को आगे बढ़ाने में 3 कलीसियाएं सबसे अहम थीं, यरूशलेम, अंताकिया और इफिसुस। रोमी साम्राज्य के 4 बड़े इलाके सुसमाचार से भर गए, गलातिया, मकदूनिया, आखया और एशिया माइनर। प्रेरितों के काम की किताब का अंत लिखा ही नहीं गया क्योंकि कलीसिया की कहानी आज भी चल रही है। हम उसी कलीसिया की अगली कड़ी हैं जो पेंटिकॉस्ट के दिन शुरू हुई थी और आज भी उसी मिशन को आगे ले जा रहे हैं। हमें प्रेरित पौलुस के वो सारे खत भी मिलते हैं जो उन्होंने अलग अलग कलीसियाओं को भेजे थे, रोम, गलातिया, इफिसुस, फिलिप्पी, कलुस्से और थिस्सलुनीके की कलीसियाओं को। इसके अलावा पौलुस ने कुछ निजी खत भी लिखे, तीमुथियुस, तीतुस और फिलेमन को। हमें एक खास पत्र और मिलता है जो उन यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा गया था जो सताव की वजह से अपने विश्वास से पीछे हटने लगे थे। ये है इब्रानियों का पत्र। इसका लेखक कौन है यह आज तक पक्का नहीं पता। हमें कुछ सामान्य पत्र भी मिलते हैं, याकूब, पतरस, यूहन्ना और यहूदा ने लिखे हुए। और आखिर में हमें एक भविष्य से जुड़ी किताब मिलती है, प्रकाशित वाक्य। इसमें यीशु की और उनकी कलीसिया की अंतिम और शानदार जीत का वर्णन है। इसे प्रेरित यूहन्ना ने लिखा जब वह करीब सन 96 में पतमोस के टापू पर थे। मुझे उम्मीद है कि तुमने ये स्टोरी आज और साफ समझी होगी। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को भरपूर आशीष दे। और अगर तुमने अब तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना तो अभी भी समय है। अपने दिल से बोलो, पश्चाताप करो, क्योंकि वो तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तन्हाई सब दूर कर सकते हैं। अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, परमेश्वर से बात करो, वो सच में सुनते हैं। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।